माया जो जो धरणी पग धर त्यों त्यों यज्ञ सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा कबीर का दास को तीन लोक बना जिनको सतगुरु मिल गए उनके ऊंचे भाव सतगुरु ज्ञान से धोइए जन्म जन्म के राधा स्वामी गाफिल कैसे रे तेरे सिर पे गरज यो काल तू गाफिल कैसे रे तेरे सिर पे गरज यो काल तू गाफिल कैसे जितने खेड़े ठीकरी रे गड़ गड़ गए कुमार जितने खेड़े ठीकरी गड़ गड़ गए कुमार के जरिए भी चले गए रे चल गए चेनाने हार दूंगा फिर कैसे तेरे सिर पर यो पार दूंगा फिर कैसे तेरे सिर पर गरज यो पार दूंगा फिर कैसे मेरा मेरी कर चले रे चलतन लाई बार मेरा मेरी कर चले रे चलतन लाई बार जितना था तेरा माल खजाना डरा राया यो कर बार दूंगा फिर कैसे तेरे सिर पर गरज यो काल दूंगा फिर कैसे तेरा सिर पर गरज यो काल दूंगा फिर कैसे डिंगा धरती नापते वह गए समंदरा पार डिंगा धरती मापते वह गए समंदरा पार हाथा पर्वत ठाव तेरे उनको बेखाया यो कार दूंगा फिर कैसे तेरे सिर पर यही कार दूंगा फिर कैसे तेरे सिर पर गरज यो कार दूंगा फिर कैसे सोने के गढ़ लंका और सोने के दरबार सोने के गढ़ लंका और सोने के दरबार एक राती ले जा सक्या ना रावण गया
जख मार तू गाफिल कैसे रे तेरा सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे रे तेरे सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे काल बलि सिर पे खड़ा रे लेरा तीर कमान काल बलि सिर पे खड़ा रे लेरा तीर कमान मारेगा छोड़ नहीं रे बूढ़ा गिन ना जवान तू गाफिल कैसे रे तेरा सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे रे तेरे सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे सहदेव बुझ भांडलिए यो किस विद गया जहान सहदेव बुझ भांडलिए यो किस विद गया जहान थोड़े खाए काल न रे बाकी न खाया अभिमान तू गाफिल कैसे तेरा सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे तेरे सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे आड जड़ जो लाकड़ी रे केस जड़ जूंगा आड जड़ जो लाकड़ी रे केस जड़ जूंगा जड़ती चिता न देख गए होए कभी उदास तू गाफिल कैसे रे तेरे सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे रे तेरे सिर पे गर्द कार तू गाफिल कैसे राधा स्वामी। एक तो बैरी नहीं कहना चाहिए, बैरी थोड़े हो। उसके देश में तो आपने नाम मिला, कितना प्यारा है हैं? अरे प्यार से इसके देश में से सतगुरु का नाम बज कर सत्संग करके निकल जाओ, नहीं तो निकलने को नहीं दे हैं। इतने किस्म के संत बनाए हुए हैं कि पता ही नहीं है कुछ भी है, और जीव उसमें चक्कर काटता फिर रहा है, समझ नहीं आती। तो इस करके गए तुम गफलत में ना रहो, इस भूल में ना रहो, इस भ्रम में ना रहो कि भाई मैंने राम मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। राम तो आत्मा राम है, भीतर बैठा है। मिलने का तरीका सतगुरु बताओ। सतगुरु जगत में एक है, भाव सागर कडियारा एक ही है। वो 10 20 30 50 थोड़ी है, एक ही है वो, जो 10वां छोड़ 12वां पैड़ी से आगे जा रहा है। यहाँ कहाँ, यहाँ माया बहुड़ जब फिर सारे के सारे सतगुरु बताओगा। जाकर तो देखो उसके पास है, यकीन तो जब आवेगा जब हम करांगे। न्यू बीज खंडा गए खेत में, अरे हाँ मैंने खेती बोली मेरा होगी, ऐसे कुछ नहीं होता। करने से होगा, तरीका होगा तो इस करके कहें गाफिल ना हो, तो भूल बिसर में ना रहिए। परमात्मा से मिलना है तो इसी जीवन में मिल जाएगा तने। और सतगुरु बतावेगा वो रास्ता, वो दूरबीन लगावेगा, उस दूरबीन से दिखागा। वो तो बहुत दूर है नज़दीक है फिर। तो इसलिए कहे तो गफलत में ना रहिए।
भूल भुलैया में न रहिए। तो इसलिए कहें निर्भय होकर रहेगा तो जब परमात्मा मिलेगा, जब कुछ छोड़ेगा चालेगा, है छोड़ता है ही नहीं, कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलता। इसलिए मिलेगा, मौत मिलेगी, जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस करके कहें भाई तेने तेरी इच्छाएं पूरी करनी है, तेरा जीवन सुखी बनाना है, तेरा परिवार सुखी बनाना है, तेरा आगे का कर्म बनाना है सतलोक का, तो सतगुरु के शरण होकर बना, जन्म मरण का बंधन कट जाएगा, फिर नहीं आना पड़ेगा। हैं उड़ला का करोगे तो इसकी दुकान में तो 1,84,000 है, और धन दौलत है खूब देगा, और फिर रोग बीमारी झगड़े देकर सारा खो चलेगा। तो इसलिए ऐसे के पास जाओ जिसका तरफ वो लिखा भी नहीं सकता, सतगुरु पर हो जाओ, जब उसके दास हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं दास जगत में पास है, बाकी है सब फेल। रीत रस्म और मैं मेरी में बड़ी 84 रेल, तीर्थ व्रत और पूजा में सबका लिखना है तेल। किस तरह, जैसे कोल्लू में तेली काटा करे, इस तरह तेल निकलता है, पिस जाता है उसमें। और जो इनसे बचना चाहे दास अर्जुन कह कर सतगुरु शरण में मेल है, सतगुरु से मिले काम तेरा बन जाएगा। हम तो मिले हैं तो अपन बन रहा है, इसलिए बताते हैं सबको भाई तो हम भी बना लो। तो इसलिए कहें कि तुम गाफिल ना रहो, नहीं तो कह जितने और गए हैं बड़े बड़े राजे महाराजे, अरे वो करके गए काम है, और जिनके झगड़े भी चल रहे हैं, मेरे शहनशाह का ये न्यू है, मेरा उसका न्यू है, उनके झगड़े अब भी चल रहे हैं। इन झगड़े में क्यों पड़ते हो, अपना काम बना लो। इसलिए कहें कि भाई जितने खेड़े टीकरी गड़गड़ गए कुम्हार, और उनके बनाने वाले भी और बनवाने वाले भी सब चले गए, उनके चिढ़ाने वाले भी चले गए। लेकिन वो शिक्षा एक देंगे भाई हम पल्ला झाड़ कर गए, माना कुछ नहीं ले गए हम। तो इसलिए सतगुरु का सब कुछ लेकर जाओ, अपना कर्म कटाओ, अपना असली घर जाओ। ये तो नकली घर है, छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा तो छुटाने वाले घने ही है। देखने लग रहे टीवी और मोबाइल देखने लग रहे, इनमें कितने झगड़े आते हैं, वो छुटाने वाले हैं बहुत। तो इसलिए अपनी मर्जी से छूटने के लिए तो कैसा बन जाए, जैसा बस भीष्म पितामह बनाया था, लेकिन गलती वो भी कर गया है। जिनका हाथ में मौत है गलती उनसे भी हो जाती है, लेकिन सतगुरु का रहेगा तो गलती नहीं होगी, उसका बनकर हो। उड़लेगा कर्म करेगा तो गलती करवाएगा, और सतगुरु का हिसाब तक कर्म करेगा गलती नहीं होगी। गलती को सुधारने के लिए बुद्धि दे देगा, ज्ञान दे देगा, समझ दे देगा। इसलिए कहें कि भाई मेरा मेरी कर रहा है तो मेरा मेरी में फंस रहे हैं आप हैं। ये बातें सत्संग में समझाई जाती हैं, और ये एक नहीं लगती, फिर भी गुरु मेरा न्यू, गुरु मेरा न्यू, और लेकर फिर वही काम, फिर वही उनका डर लग गया है। उस माता का डर है, और वो माता तो तेरी ये माँ है, वो तो तेरा घर में है, उसकी सेवा कर ले। वो 108 माँ उस माता में है, और जो इतने 33 करोड़ देवता उस पिता में है। महाराज जी कहें अपने माता पिता की सेवा करें, हैं पार उतर जाएगा। और फिर उदाहरण दें, जिनको श्रवण ने कराया था पैर उतर गया, उसके सारे गुण गाते हैं। तो करके तो देखो, त्याग में सुख है, राग में नहीं है। तो इसलिए कहें कि मेरा मेरी कर रहा चल तन लाई वार, मड़ा सा पानी अटकिया नहीं, टूक अटकिया नहीं, ऊपर नीचे पैर होया नहीं, और मरिया नहीं, वार नहीं लगती। मेरा मेरी कर रहा चल तन लाई वार, जितना था तेरे मार खजाना दरा रहा अगर बार, उन्हें क्या बता भी नहीं सकता किसी ने, दे भी नहीं सकता किसी ने। क्यों, मन नहीं ऐसा देने का भी है। वो तो बोल के जो खा गया उसने उलाना देगा, मेरा यूँ खा गया, अरे खा गया नहीं, उसका वो ले गया, उसका ले रखा था हमने, और हमने वैसे तो दिया नहीं, वो धक्का तो ले गया। तो इस करके इन बातों में फंस जाता है, इनमें मत फंसो। लेने वाला ले गया, देने वाला दे गया, ठीक है, मालिक जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। इसलिए कहते हैं डिंगा धरती नापते हुए गए समंदर पार। वो कौन थे, उनका तो नाम देने लग रहे हैं सतगुरु। हरि थे वह, वामन रूप धर के, और उसने चला दिया
पता लगा मैं। और जबकि गुरु नाट्य था, अगर न एक इसने इसका चक्कर में ना ये गुरु पास में खड़ा है, समझान लग रहा है, और फिर भी उसके समझ में बात नहीं है। तो यो दिमाग और बुद्धि अपने में हो रही है, जो अपने में मन ऐसा है। इस करके कहें कि डिंगा धरती नापते वो गए समंदरा पार, हाथा पर्वत ठावते उन्हें भी खा गया यू कार, वहीं फंस गए। जो उनसे ठट्ठा का पत्थर ले आए और तेराए हैं, उन्हें काल खा गया, उन्हें पता ही नहीं था, हैं उसके नियम पर नहीं चले हुए, इसलिए उन्हें काल खा गया है। तो इसलिए कहें कि भाई हरि का नाम लो, हरि का नाम देंगे सतगुरु, वो पका पकाया नाम देते हैं, और वो 6-6 घंटे बैठ करके उस सारी चीज़ का परीक्षण करते हैं अंदर, तब अपने नाम देवे में। अब इतनी सोचा फोकट में नाम मिला, राम का नाम जानते हैं, और जानदा जुनदा कुछ नहीं है। जो गुरु के नियम पर चलता है, उनका नाम बजता है, उसको तो इतनी भी बीमारी नहीं, जरा सी भी नहीं। महाराज जी सत्संग में हंसी का ही नहीं रही थे, वह जरा सी हरकत हो कुछ हो, मैं सत्संग में आता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ। वह सैन बैन में बताई, आप भी ऐसा काम करेंगे, इस रास्ते पे चलाएंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, डॉक्टरों पे नहीं लुटाएंगे जाके, घर के न तंग नहीं कराएंगे, हैं लाखों रुपये जो अपने बच्चों की तरक्की के लिए होते हैं, वहाँ जाकर रोग बीमारी लगाएगा उसने दे दे। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लुटा दो, आप भी मरे, वो तो अपना बिल बनाना उन्हें। तो इस करके मैं यही कहूँ, नाम से ऊपर कोई दवाई नहीं है, सब बीमारी कटती है इससे, सब रोगों की नाम दवाई है। पर खानी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो खा लेता है उसके लिए बड़ी आसान है। अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, है। और पढ़ना किताब पकड़ा दे बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ा लिखा वो गदागद पढ़ देगा, सारी का मतलब बता देगा। तो अभ्यास की बात हुई ना, ये तो देखा ही यहाँ पे हैं, हम भी पढ़ कर आए यहाँ, हैं हमारे से बड़े भी तो बड़े मॉनिटर हो रहे थे, हैं हम उनकी कापी लेकर के नकल मारा करते। तो इस करके अपन तो नकल भी नहीं मारनी आती, तो मारनी चाहिए। सतगुरु ने नाम दिया है, सतगुरु जैसे चलता है उस नकल को मारो, उसका भेष ना बदलो, उनके नियम पर चलो, ये कहें हैं। इसलिए कहें कि डिंगा धरती नापते वो गए समंदरा पार। तो आप भी उनका साथ पकड़ांगे, हरि का नाम पकड़ांगे, इस भवसागर समंदर से पार हो जाएंगे। इसमें दोबारा आके क्यों जन्म लेंगे, क्यों कच्छ मच्छ बनाएंगे, क्यों घोड़े ऊँट बनाएंगे, के मतलब हमने हैं। तो इस करके अपना काम बनाओ और अपने परिवार को भी आदत डालो, तो तब होगा, तब परिवार लेकर तेरा। कहे ना कबीर साहब, ले परिवार तेरी, सतगुरु ने मोह दीनी है नाम जड़ी है। उस तो काम तो ले लो जड़ी से, काम उससे लेते नहीं, काम लेते मान बढ़ाई, मैं मेरी हैं और दिखावा भेड़ चाल, इनमें कुछ नहीं है, बुरा हाल है भेड़ चाल। तो इस करके के सोने के गढ़ लंकार, सोने के दरबार, अपने पास तो ईंट भी कौन लाई जाती, सोना तो करता हुआ था। इसलिए कहें सोने के गढ़ लंका और सोने के दरबार, एक रत्ती भी नहीं ले जा सका। क्या ले गया? और बुराई ले गया, अच्छाई भी कौन ले गई उस पर, तो इतना कुछ करते हुए एक रत्ती ले जा सका ना। रावण गया जग हमार, तो गाफिल कैसे रे, तो बेसमझी में कैसे फिर हैं। तो इतने इतने करे, हमने तो कोई ना देवता मिला, ना माता मिली, ना राम मिला, ईब मिला राम। सतगुरु को आए, अपना काम करा निर्भय होकर, बाकी तो सारा सौदा जो दिखाई देवे न उड़जान वाला है। और जो हमने परिवार बना रखा ये भी उड़ जाने वाला है, आखिरी बार सांस निकलेंगे। और जो किसी का ख्याल रह गया उठे आना पड़ेगा, उसी का कर्म रह गया अपना। तो इसलिए सतगुरु का आएगा अपना कर्म कटा गया, कर्म ही ऐसी चीज़ है। इसलिए कहें कि काल बड़ी तो सिर के ऊपर खड़ा है। और जब उन्हें उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो थोड़े नहीं डिग गए हैं, उसका जब आप नाम में नहीं लेंगे, ध्यान नहीं करांगे, हम सतगुरु का करांगे, वो क्या नाम हमारे पास आवा, जिसका नाम लेंगे वो आवे ही है। संसार में करके देख लो,
ये बुर बैठे किसी एक ने बुला ले पूरा रुक्का मार के बाहर तो आ जाएगा। तो इसलिए कहें अपना सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा के लगे मोल, एक पैसा भी नहीं लगता। सांस सांस में जप ले, या पूंजी दे रखी है उसने, प्रभु की कृपा तो मिली है। प्रभु कौन है? हरि, हरि का नाम दिया है, उसकी कृपा तो अपने सांस रुपये पूंजी मिली है। तो उस तय सतगुरु का नाम जोड़ ले, तो दोनों हाथ में अपने लड्डू हैं। तो इस करके वो कहें कि काल बलि सिर पर खड़ा ले रहा तीर कमान। कौन सी तीर कमान ले रहा है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। एक अपना मन, एक मन गला आत्मा लग रही है, एक शरीर, ये तीर कमान लिए खड़ा है। और यहाँ जहाँ तीर मार दे, जहाँ का ख्याल रूपी तीर लगेगा, ओड़े आपे चाल पड़ा सदी। गुरु पे विश्वास नहीं, सत्संग पे विश्वास नहीं, फोन आ जाए जदे बाहर निकल जा, स्विच ऑफ कर दे। ऐसे बनो फिर काम बनता है। तो इसलिए कहें जब इस तरह बनेगा आहिस्ता आहिस्ता सहज 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 पक्का हो जाएगा। तो इसलिए कहें कि वो काल बलि सिर पर खड़ा ले जाती है कमान, मारेगा नहीं छोड़ेगा, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, नहीं छोड़ेगा किसी की। यूँ थोड़े है कि भाई इसकी इतनी उम्र है, पल का भरोसा नहीं है। इस करके हैं कि सहदेव बुझा बांडली। बांडली कौन है? इस त्रिलोकीनाथ की काल और माया, वो उसको कहें बांडली। क्यों? अरे एक ने बांट दे, वो राजे महाराजे सेठ साहूकार सब ने सहदेव बुझा बांट लिए। ये किस भी गया जहान कि भाई काल और माया तुम्हारा राज है, यहाँ पर है, तुम्हारा घर है। यू किस तरह जान लग रहा है देश। अब जावे के थोड़े काल ने तो थोड़े ही खाए हैं। हाँ, ये तो अभिमान अहंकार खा गया गणन। तो इसलिए कहें कि हाथ जड़े जो लाखड़ी। आखिरी में कहें संत सतगुरु कबीर साहब कहेंगे हाथ जड़े जो लाखड़ी और केस जड़े जो घास। आप देखने लग रहे, ये सारा काम अपना सब गले होना है और उतना जान लग रहा है। हाथ जड़े जो लाखड़ी, केस जड़े जो घास, चलती जलती चिता ने देख के वही कबीर उदास। कि भाई इतना समझाया, इतना कया, 20 साल 50 साल जिया, यो समझाता रहा इसने, यो नहीं मान्या। माँ का पेट में भी 9 महीने समझाया, जब भी नहीं मान्या तो ये गया बिला है। हाँ, छोड़ कर चल गया भैया सब कुछ। तो इसलिए कहे मैं इसलिए उदास होया हूँ कि भाई इसको बार बार समझाया बताया, अरे उस रास्ते पे नहीं चला, फिर भी अपनी मर्जी से चला। तो मन त्रिलोकीनाथ है, मन काल का एजेंट है, वकील है, इसका सहारा नहीं लगना चाहिए। गुरु के वचन के हिसाब से इसने चलाओ, पल पल छिन छिन सत्संग करो, ये कहे महाराज जी हैं। हर जो बैठा है एकांत में बैठा है, लेकिन उसका बात किसी से कर रहा है और सत्संग चल रहा है, उसको मन में शब्द गाता है बैठा बैठा, मन मन में ना आवाज़ निकल दी ना कुछ होना। ऐसा बन जाएगा ना जब ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। ये सत्संग में सीख दी जाती है। इनसे शब्द जो मालिक ने शब्द लिखे हैं, 2 ही लिखे हैं, अपने लिए लिख रखे हैं, उनको समझ समझ कर चलो, अपने आप को तोलो, अपनी आत्मा को भजो। बैर का तो सारा झगड़ा झूठा है, ये आत्मा राम भजोगे जब परमात्मा मिलेगा। बैर कुछ नहीं है, बैर तो सारी लूट है। तो इसलिए जो शब्द में था भाई मालिक ने खुआया से मैंने बोल दिया। राधा स्वामी।